मनोहर अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक कंपनी में काम करता था, जिसके पैसे से वह अपना खर्चा और अपने परिवार का खर्चा चलाता था। कुछ वर्ष बाद मनोहर की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम रिया था। रिया एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। रिया को जब भी पैसे मिलते थे वो तरह तरह के कपड़े और गहने खरीद लेती थी। वह जब भी किसी समारोह में जाती थी तो हमेशा नए नए कपड़े और गहने पहनकर जाना चाहती थी। जब उसके पास नए कपड़े और नए गहने नहीं रहते थे तब वह अपने पति मनोहर से जिद करके खरीदवा लेती थी। उसकी लालच से उसका पति भी तंग आ गया था। मनोहर रिया को हमेशा समझाया करता था कि हमारी कमाई उतनी नहीं है कि मैं तुम्हें हर समारोह में जाने के लिए अलग अलग तरीके के कपड़े और गहने खरीद कर लाया करूं। मगर रिया उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। एक दिन जब रिया किसी समारोह में गई थी तब उसकी एक सहेली मनीषा उसके घर पर आई। मनीषा ने रिया की सास से उसके बारे में पूछा। रिया की सास ने मनीषा को सारी कहानी बताई। मनीषा ने अब रिया को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह रिया के घर से सारा राशन लेकर चली गई और राशन के डिब्बे में अपने गहने और नए कपड़े लाकर भर दिए। जब रिया समारोह से वापस आई तब वह किचन के डिब्बे में गहने देखकर बहुत खुश हुई। शाम को जब रिया खाना बनाने गई तब उसे राशन नहीं मिला। तब वह अपनी सास से पूछने गई, सारा राशन कहाँ गया? उसकी सास ने जवाब दिया, मैंने सारा राशन और घर का सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए गहने और कपड़े खरीद लिए हैं। तुम बदल बदल कर हर दिन नया पहनो। रिया बोली, मगर खाने के बिना मैं गहने और कपड़ों का क्या करूंगी? तभी उसकी सहेली मनीषा आई और उसने रिया को सब कुछ बताया कि उसको सबक सिखाने के लिए यह सब किया गया था। अब रिया को समझ में आ गया, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भोजन होता है, न कि बदल बदल के गहने और कपड़े पहनना। रिया अब अपने पति की कमाई के अनुसार ही सारा काम करती थी और वह खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन एक बहुत बड़ी सीख है। आजकल के जमाने में जहाँ हम दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं, दिखावा करते हैं और इस दिखावे के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचत करना चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी तो भोजन होता है। अगर उसे छोड़कर गहने और कपड़ों पे ध्यान देंगे, लोगों को दिखाने के लिए ध्यान देंगे, तो शायद हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। क्या डिवोर्स जीवन का अंत होता है? एक ऐसी कहानी जो स्त्री की उन उलझनों को दर्शाती है जो कि डिवोर्स लेने के बाद उसके सामने आ जाती है। जरूर सुनिएगा, डिवोर्स एक अंत।